छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके साथ उसके ही पति ने ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। सोचिए, जिस इंसान के साथ आपने अपनी जिंदगी बिताई हो, जिसके साथ सुख दुख बांटे हो, जिसके बच्चों की आप माँ हो, वही इंसान अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है 32 साल की ताराबाई के साथ। करीब 15 साल पहले ताराबाई ने जितेंद्र घसिया नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन समय बीतता गया और उनके 4 बच्चे भी हुए। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगी। जितेंद्र अपनी पत्नी पर शक करने लगा। बिना किसी सबूत के वह बार बार उसके चरित्र पर सवाल उठाता था। यही शक धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर की तरह फैलता गया। लगभग 1 साल पहले दोनों अलग रहने लगे। आर्थिक तंगी के कारण ताराबाई अपने समाज के ही एक परिचित व्यक्ति के घर में रहने लगी। वह किसी तरह अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में एक ऐसा भयानक तूफान आने वाला है। दिन था 14 जून 2026 का। गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। ताराबाई अपने रोजमर्रा के काम में लगी हुई थी। तभी अचानक उसका पति जितेंद्र वहां पहुंच गया। बताया जाता है कि वह बहुत ही ज्यादा शराब के नशे में धुत था। उसने ताराबाई को घर से बाहर बुलाया। शुरुआत में पहले महिला को लगा शायद किसी जरूरी बात के लिए आया है, लेकिन बाहर आते ही हालात पूरी तरह बदल गए। जितेंद्र ने गाली गलौज शुरू कर दी। वह लगातार चिल्लाता रहा, गाली गलौज करता रहा, उस महिला को यानी अपनी पत्नी को अपमानित करता रहा। कुछ ही देर में उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने ताराबाई को पकड़ लिया, उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। महिला चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन उस समय कोई उसकी मदद के लिए आगे भी नहीं आया। इसके बाद जो हुआ उसने और भी ज्यादा इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ दी। आरोपी ने महिला के कपड़े फाड़ दिए, उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लात, घूंसे, जूतों से वह लगातार हमला करता रहा जब तक कि वह अधमरी न हो गई। ताराबाई दर्द से कराह रही थी, लेकिन आरोपी का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। जब यह सब उसे कम लगने लगा, उसने भी अमानवीय हरकत चालू कर दी। उसने ब्लेड और कैंची निकाली और जबरदस्ती महिला के सिर के बाल काटने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में उसका लगभग आधा से ज्यादा सिर मुंड दिया गया था। उसके सिर में एक भी बाल नहीं बचे थे। उसके चेहरे पर कालिक पोत दी गई थी। वह लगातार उसे अपमानित कर रहा था। उसकी इंसानियत की गरिमा को कुचला जा रहा था, लेकिन हाँ, इस इंसान की हैवानियत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आरोप है कि जितेंद्र ने महिला को जबरन अपना यूरिन पीने पर भी मजबूर किया। यह सुनकर किसी का भी खून खौल सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, यह समझना भी बेहद ज्यादा मुश्किल है। यह सिर्फ हिंसा नहीं थी, बल्कि किसी व्यक्ति की आत्मा और सम्मान को पूरी तरह तोड़ देने की कोशिश थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आरोपी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। शायद उसे यह लगा कि वह बच जाएगा, किसी को सच्चाई भी पता नहीं चलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही लोगों ने इस वीडियो को देखना चालू किया, देखते ही देखते पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। हर कोई इस घटना की निंदा करने लगा। लोगों ने मांग की कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसे कड़ी सजा मिले। इसी बीच ताराबाई ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में वह इतनी डरी हुई थी कि उसने बातें खुलकर बताई ही नहीं, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो पुलिस को पूरी सच्चाई का पता चला। इसके बाद मामले ने नया मोड़ भी ले लिया। कोरिया जिले की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम आरोपी की तलाश में भी जुट गई। ज्यादा समय नहीं लगा और जितेंद्र घसिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए। इसमें पत्नी के साथ क्रूरता, गंभीर चोट पहुंचाना, अश्लील कृत्य करना, आपराधिक धमकी देना, जबरन हानिकारक पदार्थ पिलाने जैसी धाराएं भी शामिल की गई। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना ने समाज के सामने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या सिर्फ शक के आधार पर कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है? क्या एक महिला का सम्मान इतना सस्ता है कि उसे इस तरह रौंद दिया जाए? यह सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कब तक महिलाएं इस तरह की हिंसा का शिकार होती रहेंगी? यह मामला सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं, यह महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़ा मामला है। समाज को यह समझना होगा कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर रिश्तों में समस्या है तो उसका समाधान कानून है, बातचीत हो सकती है, लेकिन क्रूरता और अत्याचार कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज आरोपी सलाखों के पीछे है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ताराबाई के मन में जो घाव लगे हैं उन्हें भरने के लिए शायद बहुत लंबा समय लगेगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और जब कोई इंसान अपनी इंसानियत खो देता है ना, तब किसी भी हद तक गिर सकता है। फिलहाल पूरे इलाके की नजर इस मामले पर बनी हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और दोषी को सजा जरूर मिलेगी, जो समाज के लिए एक मिसाल बन गया है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सीख देती है। शक, गुस्सा और नफरत अगर इंसान पर हावी हो जाए तो वह इंसान नहीं बल्कि हैवान बन जाता है, और जब कानून जागता है तो ऐसे हैवानों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है। ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।